पानी वे कुनयन करी तजा भवानी। भगवान है न्यायी, तो भगवान ने सोचा इसने जैसा अपराध किया वैसा दंड दे। दंड देने का विधान, एक नयन करी तजा भवानी, उस सरकंडे के बाण के द्वारा एक आंख का हरण कर दिया। अच्छा, एक बात ये भी है, अगर व्यक्ति को दंड न दिया जाए और दंड देने का विधान न हो तो अपराध और बढ़ जाए। दंड का विधान है, व्यक्ति को दंडित किया जाता तो इतने अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं, और अगर दंड का विधान न हो तो अपराधों में वृद्धि हो जाए। तो भय जो है ये दिखाना चाहिए। एक महात्मा जी थे अपने आश्रम पर, तो सायंकाल का समय जब सूर्य नारायण अस्ताचल की ओर चल पड़े तो एक काली काली छाया दिख पड़ी, एक मूर्ति दिख पड़ी। बाबा जी ने पूछा, बोले कौन? तो उसने कहा, महाराज जी हमारा नाम है मरकुल मौत। बोले मरकुल मौत, तुम इधर कहाँ जा रही हो? तो कहा फला गांव को जा रही हूं, 500 लोगों की मौत है, 500 लोगों की जान लेनी, तो फला गांव को जा रही है। सवेरा हुआ तो समाचार पत्र में छपा कि फला गांव में 1000 आदमी मर गए। तो तीसरे दिन की बात, जब सायंकाल का समय हुआ और उधर से वही काली काली छाया निकली, महात्मा जी ने रोका, कहने लगे मरकुल मौत एक बात बताओ। हाँ पूछो। कहा तुमने कहा था कि 500 लोगों को मारूंगी और मरे हैं टोटल 1000, तो 500 और कैसे मर गए? तो मरकुल मौत ने कहा कि हमने केवल 500 लोगों की जान ली, हमने 500 लोगों को मारा, लेकिन जो 500 और मरे हैं वो डर के मारे खौफ हम मर गए, वो खौफ में मर गए, डर के मारे कि हम न मर जाए। हाँ, तो एक का मारे दो मर जाओ, तीसर खौफ खाए मर जाए। आल्हा में आल्हा गायक लोग क्या कहते हैं कि एक का मारे दो मर जाओ, तीसर खौफ खाए मर जाए। यहाँ जब कथा में पंडाल में छोटे वाले बच्चे आ जाते हैं और हुल्लड़ ज्यादा मचाने लगते हैं, शोरगुल, तो अगर कोई मना न करे तो हल्ला मच जाएगा, मालूम पड़ेगा कि कबड्डी का मैदान। लेकिन जैसे 2-4 लड़कों ने हल्ला मचाया, बस वैसे कोई श्रोता उठा और कान पकड़ करके जोर से ऐंठ दिया तो तीसरा वाला खसक लेता है। हाँ, एक बार जयकारा लगा दो, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि सुनि कृपाल आरत की बानी, एक नयन करी तजा भवानी। एक नयन करी तजा भवानी, राम जी ने दंड दिया, उस कौवे की एक आंख का हरण किया। आज भी ये कौवा इधर उधर को अपना सिर हिला करके देखा करता, उसका रीजन क्या, उसका कारण क्या है? कौवे की एक आंख में पुतली में प्रकाश नहीं, कौवा एक आंख से देख पाता, ये भगवान के द्वारा दंड मिला। हाँ, उसकी एक आंख में प्रकाश नहीं, भगवान ने उसको दंड दिया। तो नाना प्रकार के अद्भुत चरित्र भगवान वहां करते रहे। चित्रकूट में वहां अद्भुत अपने चरित्र दिखलाते रहे भक्तों। जब वहां पर ऋषियों मुनियों की भीड़ लगने लगी तो प्रभु ने अपने मन में विचार किया कि हमको 14 वर्षों के लिए वनवास मिला। ये महात्मा लोग जो आते हैं ऋषि मुनि, तो आकर के जाते नहीं, अपनी झोपड़ी बना लेते हैं, आश्रम बना लेते हैं, यहाँ पूरी बस्ती हो जाएगी, पूरा गांव का गांव, नगर का नगर बस जाएगा, और हमको उदासी रूप में रहना। उदासी का मतलब जान लीजिए। देखो कैकेयी ने महाराज दशरथ जी से वरदान मांगा। वरदान क्या? एक से राजगद्दी भरत जी के लिए, और दूसरे वरदान से कि तापस भेष विशेष उदासी, तापस भेष विशेष उदासी। आप कायदे से समझिए
कि तापस भेष विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। तापस भेष विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवासी। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवासी। तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। तापस भेष विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। सभी प्रेमी जनों का, महान भावों का स्वागत है। आगे आ जाइए, इधर इधर आ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान की लीला में आपने अपना कीमती समय दान दिया है, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो। सभी प्रेमी लोगों का स्वागत है राम जी की लीला में, और आपने अपना कीमती समय भगवत लीला में दिया है, इसके लिए व्यासपीठ से मंगलमय शुभाशीर्वाद। जय हो। गोस्वामी जी का भाव देखिए। प्रातः स्मरणीय कविकुल दिवाकर मानस शिरोमणि श्रीयुत गोस्वामी तुलसीदास जी ने भाव दिया कि तापस भेष विशेष उदासी। अब ये विशेष उदासी का तात्पर्य क्या है? जब वनवास दे दिया तो फिर उसमें विशेषण शब्द, ये विशेष उदासी का मतलब क्या है? उदासी पंथ के महात्मा होते हैं। आप हमारे नियमसार को आइए, नैमिषारण को। मिस्री की 84 कोसी परिक्रमा में पूरे भारत के महात्मा लोग आते हैं, क्योंकि मिस्रिक का जो क्षेत्र है ये तपोस्थली है। वैसे आप अयोध्या गए होंगे, मथुरा वृंदावन और चित्रकूट गए हैं, प्रयागराज गए हैं, वैष्णो देवी माता के वहां गए हैं, लेकिन मिस्रिक की परिक्रमा में विशेषता, ये दधीच महाराज जी ने अपने शरीर का दान कर दिया था। वो दधीच कुंड है, दधीच कुंड है, बहुत भव्य रमणीक स्थान। और जितने भारत देश के महात्मा लोग विरक्त हैं, सन्यासी बैरागी यति, ये सब हमारे तीर्थ मिस्रिक में आते हैं। और जितना बड़ा ये पंडाल लगा, जितना बड़ा ये पंडाल लगा, तो इससे 4-4 गुना बड़े पंडाल कम से कम 100-200 लगे मिलेंगे। मिस्रिक की यही एक विशेषता, कम से कम 100-200 जगह भगवान की कथा होती है, आपको मिलेगी। वो सब पंडाल खचाखच भरे। तो विशेष उदासी का मतलब, उदासी पंथ के महात्मा वो किसी गांव को, किसी नगरी को, किसी बस्ती को नहीं जाते, और जेठ बैसाख की दोपहरी में पंच अग्नि तापते। कोई कोई महात्मा 3 ढेरी, 5 ढेरी और 7 ढेरी जलाता। आग की ढेरी, आग की वो ढेरियां बनाते, 5, 7, 3 जैसे जो हैं, और फिर सिर के बल बीच में खड़े हो जाते। जब तक वो आग जला करती तब तक उस अग्नि को तापते, और जब अग्नि की लौ निकलना बंद, अंगारा रह जाते हैं, तो बैठे रहते हैं ध्यान में भगवान की।
परमात्मा के ध्यान में। उस आग की जो राख है, उस राख को शरीर में मल लेते हैं और उससे अग्नि में ठिक्कर बना लेते हैं, प्रसाद बना लेते हैं, पा लेते हैं। वो किसी नगर को, किसी गांव को, बस्ती को नहीं जाते। तो यहाँ पर उदासी का मतलब कैकेयी ने कहा है महाराज दशरथ जी से कि राम जी उदासी पंथ के महात्मा लोगों की तरह किसी नगर को न जावे, किसी बस्ती को न जावे, वो तन तपा करके तपस्वी का जीवन व्यतीत करें। किस लिए? रावण है तपस्वी। अब रावण को जीतने के लिए राम को रावण से ज्यादा तप करने की आवश्यकता। एक बार की बात, अकबर बादशाह ने अपने दरबार में एक लकीर खींच दी और बोले कोई हमारी इस लकीर को छोटी कर सकता है? तो किसी ने कोई तरकीब की, किसी ने कोई तरकीब की, लेकिन अकबर बादशाह संतुष्ट न हुए तो बीरबल की तरफ देखा। बीरबल कहने लगे हुजूर हम बिल्कुल 2 सेकंड में आपकी लकीर को छोटी कर देंगे। बोले कर दीजिए। तो बीरबल ने एक लकड़ी ली और जो बादशाह ने अपनी लकीर बनाई थी उसी के समानांतर एक बड़ी लाइन बना दी। बोले हुजूर अब आप बताओ कि लकीर कौन छोटी कौन बड़ी? बादशाह कहने लगे हाँ अब हमारी छोटी हो गई। तो अगर हमको आपसे आगे निकलना है तो हमको आपकी लकीर को बिगाड़ना नहीं, हमको अपनी लकीर को बड़ी करना। अगर आपको इलेक्शन में, चुनाव में खड़े होना तो आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। जो आपके वोटर और सपोर्टर हैं तो उनकी बात माननी पड़ेगी, उनकी बात सुननी पड़ेगी, उनको टाइम देना होगा। और जो आपके समकक्ष खड़े हैं तो उनसे आपको कुछ विशेष करना, आप आगे निकल जाओगे, ये विशेष बात। तो तापस भेष विशेष उदासी, वो 14 बरस राम बनवासी। आज चित्रकूट में नारायण की अवतारी श्री राम जी ने विचार किया, यहाँ पर ऋषियों मुनियों की भीड़ लगने लगी, अब यहाँ से चलना चाहिए। तो कहा गया है 4 मास प्रभु तहाँ बिताई, 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 4 मास प्रभु तहाँ बिताई। दक्षिण दिशा चलो रघुराई, दक्षिण दिशा चलो रघुराई, दक्षिण दिशा चलो रघुराई, दक्षिण दिशा चलो रघुराई, दक्षिण दिशा चलो। लगभग 4 महीने का समय व्यतीत किया चित्रकूट में और थोड़ा दक्षिण दिशा की तरफ बढ़े। तो गए कहाँ और चले कितना? 3.5 को मग जाई, लगभग 10 किलोमीटर 3.5 को, 3.5 को मग जाई, अत्रि धाम तुम चोर घुराई। लगभग 10 किलोमीटर रास्ता तय किया। दक्षिण दिशा में गए। अत्रि महामुनि का पर्णकुटीर था। अत्रि महामुनि के पर्णकुटीर में जिस समय वो प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर वर्णन है अत्रि मुनि जी से भेंट हुई और उनकी जो पत्नी अनुसुईया जी हैं, अनुसुईया जी में वार्ता होती है। करदम मुनि की कन्या का नाम था अनुसुईया। तो जब अनुसुईया जी बड़ी हुई तो करदम मुनि ने अपनी कन्या का विवाह
ये कर दिया अत्रि महामुनि के साथ में। माता देवहूति के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। तो यहां पर जब आए, अनुसुईया के पद गई सीता, और मिली बहोरी सुशील विनीता। पद गई सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता। मिली बहोरी सुशील विनीता। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।